सजा? देखिए पुलिस वाले पे यही सजा होना चाहिए। आपने बीच में आपने देखे होंगे तमिलनाडु में, कर्नाटक जो तमिलनाडु में किस तरीका से कोरोना के टाइम में एक पुलिस वाले ने मार के हत्या किया था, जिस तरीका से एक मोबाइल दुकान वाले शॉप वाले को, बाप बेटा को, और उसको 11 साल के बाद उसको न्याय मिला ना किस तरीका से, तो फांसी का सजा वो 11 पुलिस वाले को मिला। तो यहाँ भी जितने पुलिस वाले हैं इन लोगों को फांसी का सजा दिलाएं, क्योंकि बिहार में तभी न्याय हो पाएगा। और अगर जिस तरीका से बिहार में पुलिस वाले लोग का जो बोलते हैं ना, वो प्रशासन बोलते हैं, हमसे भी एक बार गलती हुआ कि हम प्रशासन उस समय नहीं जानते थे, हम कहीं और रहे पले बड़े, और हमारी पैदाइश बिहार में है, तो हमें नहीं मालूम था उस समय, मेरे से भी एक गलती हुआ था। और ये प्रशासन है, प्रशासन गुंडागर्दी करती है। मुख्यमंत्री अपने कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत उठा रहे, खुद तो उठा रहे ही उठा रहे गलत फायदा, और लोगों को भी जो गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे रहे हैं ना, ये पुलिस वाले को दे रहे हैं, आम जनता को, जो सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन लोगों को भी ये दे रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रही है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए सम्राट चौधरी कैसे वो गलत काम? अरे मुझे एक बात बताइए, सम्राट चौधरी आप बोल रहे हैं गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? गृह मंत्री जब बने थे, जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनका बयान सुने होंगे आपने, किस तरीका से बयान दे रहे थे, गुंडागर्दी वाला, इस तरीका से मारेंगे इसको, उस तरीका से मारेंगे उसको, सुने थे ना। और आज जो हो रहा, क्या हो रहा, किसके साथ हो रहा? न्याय दिलाया जा रहा है प्रदेश की जनता को। देखिए जो लोग निश्चिंत तौर पर घर प्रदेश, से बाहर सुनिए सुनिए, प्रदेश की जनता को आप न्याय दिलाना चाह रहे हैं ना सम्राट चौधरी, तो हमारा एक ही कहना है कि आप न्याय दिला रहे हैं प्रदेश की जनता को। प्रदेश की जनता को अगर आप न्याय दिला रहे हैं तो जाइए आप उसका ना, जिस तरीका से बिहार में देख लीजिए किस तरीका से स्वास्थ्य का हाल है। वो जो लड़का जो था भरत तिवारी, वो भी यही बात कह रहा था, किस तरीका से बिहार में स्वास्थ्य का हाल है। कि आप जाएंगे ना, 11 बजे जाए, 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, कोई भी क्लिनिक में जाएंगे आप, सरकारी जो वहां पे क्लिनिक है, किस तरीके से बंद मिलेगा। आप बिहार सिस्टम ने जान लिया या सम्राट चौधरी के बयान नहीं, या फिर बिहार? नहीं, देखिए इसमें देखिए बिहार सिस्टम और सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं ना, तो सिस्टम है कौन? सम्राट चौधरी ही है। सिस्टम तो सम्राट चौधरी है ना, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के अंदर है, सीएम भी वही है, तो उन्हीं के अंदर है ना, तो वही करिए हैं और उन्हीं का किया धरा है ये। तो भरत को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए भरत को इंसाफ इसी तरीके से मिलेगा, एक ही तरीका है भरत को इंसाफ दिलाने का कि भाई देखिए आप एफआईआर दर्ज करें पुलिस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पुलिस को फांसी की सजा देना चाहिए, क्योंकि बिहार एक क्रांति का क्षेत्र है, बिहार एक ज्ञान का क्षेत्र है। बिहार में आप देखिए कितने बड़े बड़े पुरुष महापुरुष लोग हैं, आए गए, लेकिन इस तरीके से बिहार में ये जो अनपढ़ जाहिल गवार मुख्यमंत्री इस तरीका का कुछ भी बयान उठा के दे देते हैं। आपको मालूम है ना, ये बयान दिए थे इससे पहले, आपको मालूम है क्या बयान दिए थे? हरे गमछे वाले को, एआई को हम एक टूल देंगे तो वो ढूंढ के निकालेगा। और 4000 सीसीटीवी कैमरा हमने किस लिए लगाए? 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा इसलिए है पटना में कि हाँ भाई कौन चोर डाकू डकैत गुंडा माफिया रेपस है, वो लोगों को पकड़ने के लिए, ना कि आपको हरे गमछे वाले को और जो सामाजिक मुद्दे की बात कर रहा उसको उठाने के लिए। और ये देखिए उस बयान के बाद ये इस तरीके से हो रहा है। और ये अभी हमें तो लगता है ये स्टार्टिंग है कि भाई समाज के लिए बात नहीं करो, बात करो तो सरकार चाहे कुछ भी करो, सरकार चाहे कुछ भी करे, सरकार का गुणगान करो, जय जय करो तो अच्छी बात है। अगर सम्राट चौधरी बिहार सरकार के पर कोई भी हस्तक्षेप करोगे तो आपको इसी तरीके से इनकाउंटर किया जाएगा। अब भरत के साथ पुलिस तो है नहीं, उन्होंने इनकाउंटर कर दिया, तो क्या कोर्ट का रुख करे? भरत की मां क्या करे? सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, करे क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मतलब नहीं है, हाई कोर्ट से भी नहीं मतलब है, लेकिन भरत की मां का जो बयान आपने सुनिए और देखिए वो बेचारी किस तरीके से, किस तरीके, कहाँ जाए वो? नहीं जाएंगी वो जाएंगी, देखिए उनके पास ना वो जाएंगी, भरत की माँ भी जाएंगी। और जिस तरीके से भरत के साथ हुआ ना, तो बिहार में ना इंसाफी नहीं होगा, मालूम आप समझ लीजिए। ये जो गुंडागर्दी चल रहा है ना, ये गुंडागर्दी खत्म होगा, क्योंकि ये सम्राट चौधरी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता मान रहे हैं हम कि कुछ लोग जिस तरीके से मतलब एक अपना बोलते हैं ना कि हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे किसी को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो ठीक है भाई, आपको वोट परसेंटेज मिलेगा, बढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से किसी का हत्या करवा के और किसी का जान लेकर, किसी की माँ का गोद उजाड़ कर, इस तरीके से आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और सम्राट चौधरी जिस तरीका से ये सोच रहे हैं ना कि ये इनकाउंटर करवाएं, उसका हत्या करवाएं, उसके बाद इनको सुकून मिल जाएगा, इनको कोई सुकून नहीं मिलने वाला। अभी बिहार में देखिएगा किस तरीके से जनता सड़कों पे उतरेगी। और भरत तिवारी को सड़कों पे उतरी, हाईवे पे आई, नेशनल हाईवे पे, उसको जो है मार के भगा दिया। अभी ये तो अभी देखिए ना, ये थोड़ा सा हुआ है ना, मार के भगा दिया गया ना, अभी ये तो थोड़ा सा, अभी आप देखिएगा गांधी मैदान में किस तरीके से हुजूम बढ़ेगा और किस तरीके से सम्राट चौधरी का घर का घेराव होगा और करेगी बिहार की जनता। और जिस तरीके से उस माँ का दिल दुख रहा है ना,
उसने उसकी माँ ने जिस तरीके से भरत तिवारी की माँ ने बोली है ना कि तेरा जैसे मेरा बेटा को उसने मारा ना बिना पानी के, तो तेरा भी औलाद सम्राट चौधरी का इसी तरीके से मरेगा। सम्राट चौधरी भी तो देखिए वो गुस्सा में है, माँ जो भी है बेचारी वो अपना दर्द बयां कर रही, बता रही, लेकिन इतना भी तो नहीं है, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा ही भरत तिवारी की माँ को। दबे जी नहीं, इंकलाब का नारा बुलंद होगा और इस देश में क्रांति आएगी। सम्राट चौधरी इस्तीफा दो। लेकिन सवाल यह है, अगर बिहार सरकार मुर्दाबाद, चुप रहिए, बिहार सरकार मुर्दाबाद। अगर भरत तिवारी सही है तो उनके पिता और चाचा पर एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? बिल्कुल मैं कहता हूँ सस्पेंड, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसमें पूरी तरीके से सम्राट चौधरी का पूरा योगदान है और सम्राट चौधरी को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। वो जो बिहार उनके परिवार पर क्यों हुआ अगर वो सही है तो? मैं कहता गलत है भरत तिवारी। नहीं, देखिए गलत मैं कहता हूँ, ये सरकार अगर मैं आंदोलन कर रहा हूँ, अगर मैं आंदोलन कर रहा हूं तो हमें कह दिया जाएगा कि ये लोग सबसे ज्यादा अपराधी हैं। अगर आप देश की आवाज उठा रहे हो तो उन लोगों को आरोपी कह दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से निराधार है, ये जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए।